समाजवादी पार्टी की तरफ से 7 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है और जो चर्चा में सबसे ज़्यादा नाम है, वो बाबू सिंह कुशवाहा का है। और देखिए और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की कमी पूरी करने के लिए इन पर दाँव खेला गया है। देखिए, निश्चित रूप से जो खामियां हैं सभी पार्टियों की, उस पे कहीं न कहीं मैनेज करने के लिए टिकट जो है लगातार घोषित हो रहे हैं। और रही सिर्फ हम 7 सीटों की ही बात नहीं करेंगे, पूर्वांचल में इलाहाबाद से लेके गोरखपुर क्षेत्र जितने हैं, सब पर यदि हम बात करें, तो जो ऊपर कैप्शन दिया गया है सपा वर्सेस बीजेपी किस पलड़ा पलड़ा भारी, तो डेफिनेटली हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। हमारे साथी को थोड़ा प्रत्याशित लगेगा, लेकिन अगला शब्द मेरा ये है कि पलड़ा तभी भारी हो पाएगा जब भाजपा ठीक से टेनी मार देगी। और टेनी मारने का मतलब मेरे ख्याल से सभी साथी, भाजपा के भी साथी समझते होंगे, कांग्रेस के भी और सपा के, यानी और टेनी मारने का काम ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से भाजपा पहले से ही कर रही है। और निश्चित रूप से उसका पलड़ा देखिए भारी रहेगा। और रही बात, यदि कहा जाए कि विपक्ष नहीं है, तो ठीक है, एक बार माना जा सकता है कि विपक्ष नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से कांटा बिछा रखा है, हम कहेंगे प्रत्याशी नहीं बिछा रखा है, कांटा बिछा रखा है। यदि हम बनारस को केंद्र माने तो इसके बगल की कुछ कुछ सीटों की बात करें, और बाबू कुशवाहा की ही यदि हम सीट की बात करें, तो चले जाते हैं वहां जौनपुर में कृपा शंकर को अचानक एक्सपोर्ट कर दिया। जब ठाकुर बहुल एरिया है, एक्सपोर्ट कर दिया। धनंजय सिंह भी वाया नीतीश कुमार की पार्टी टिकट मांग रहे थे, लेकिन वो धनंजय सिंह शायद उनको अच्छे नहीं लगे। ठाकुर बहुल किसी ठाकुर को ही देना है, तो कृपा शंकर को ला दिए। धनंजय सिंह ने जब ताल ठोका, तो फिर वही कहते ना, टेनी मारना, टेनी मार दिए, टेनी का रिजल्ट आ गया। अब सपा के सामने बड़ी चुनौती थी कि यहाँ पे कांटा कैसे बिछाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने थोड़ी सी यहाँ पे जल्दीबाजी कर दी। अगर कुशवाहा को टिकट न देके, हालांकि कुशवाहा को टिकट देके भारतीय जनता पार्टी के रास्ते को थोड़ा कठिन जरूर बना दिया है। धनंजय सिंह की पत्नी या किसी उनके परिवार से जुड़े किसी और को भी यदि टिकट देते, तो शायद समीकरण जो है एक तरफा लड़ाई हो जाती, क्योंकि पूरे प्रदेश और पूरे देश में राजपूत जो है बहुत नाराज है, और जिन जिन मुद्दों को लेकर नाराज है, उसमें जौनपुर का भी एक मुद्दा धनंजय सिंह का नाराज का भी मुद्दा रहा है। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने टिकट तो बड़ा बढ़िया दिया है दाव खेलते हुए। और ये सब देखिए कहने की बात है कि वो विकास पुरुष थे, बड़ा काम किया, जमीनी नेता है, जबकि जैसा कि समाजवादी पार्टी की बहन ने किया था, उनके इतिहास भूगोल को यदि देख लिया जाए, कितने घोटालों में नाम जुड़े हैं, तो सब सारी चीजें सब सामने आ जाएगी। असली मुद्दा देखिए जातिवाद था, कि जातिगत समीकरण को कैसे सैनी, साख, कुशवाहा, मौर्य, देखिए जिस तरह से जौनपुर में उनको समाजवादी पार्टी ने जातीय समीकरण को पूरा-पूरा साधने का प्रयास किया है पूर्वांचल की सीटों पर देखिए तमाम सीटों पर, तो कितना कामयाब सभी होती ने नज़र आ रही है? सिर्फ, देखिए सिर्फ सपा ने नहीं, चाहे भारतीय जनता नहीं, पार्टी हो, अगर मौजूदा स्थिति की बात चाहे की जाए, हम 7 प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की ही बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह जातीय समीकरण को साधने का प्रयास किया है, तो कितनी कामयाब होती आपको नज़र आ रही है? मैंने कहा ना कि देखिए कांटे तो बिछा दिए हैं। और अब एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि राजपूत, जौनपुर में राजपूत समीकरण बड़ा प्रमुख मुद्दा है। अब शायद हुँ। अखिलेश यादव ने यही सोचा होगा कि राजपूत तो अब केपी सिंह को वोट देने से रहा, भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि बहुत जबरदस्त विरोध है, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो तो हमारे पास आ ही जाएंगे। मुस्लिम हमारे साथ हैं ही, यादव हुँ। बहुत बहुत एरिया है, कुछ कुछ एरिया में यादव बहुत है, वो तो हमको वोट देंगे ही। अब सैनी, साख, मौर्य, कुशवाहा को यदि साथ लिया जाए, तो ये सीट निकल सकती है। और ये सोचना कहीं से उनका गलत नहीं है। अब ये देखना है कि अंतिम समय तक भारतीय जनता पार्टी यदि राजपूतों की नाराजगी को दूर नहीं कर पाती, तो ये बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि जौनपुर वाली सीट सपा के खेमे में जा रही है। इसमें देखिए कोई दो राय नहीं। और अगल बगल की सीट की बात कर ले, गाजीपुर की यदि हम बात कर ले, गाजीपुर में भी पता नहीं कहां से एक प्रत्याशी को ये उठा लाए हैं कि जब हमने वहां के लोगों, अपने संवाददाताओं को फोन किया, तो कहते हैं कि मैं बताता हूँ, अच्छा कहाँ के हैं, तो उनका इतिहास भूगोल खंगाला जाने लगा। तब पता चला कि वो मनोज सिन्हा के करीबी आदमी है, एक विद्यालय के प्रबंधक थे। तो जिसको जनता नहीं जानती, उसको उठा के आप टिकट दे दिए, ठीक है। और वही बसपा ने एक दाव खेला, पुराने छात्र नेता बीएचयू के डॉक्टर उमेश सिंह को टिकट दे दिया। यानी राजपूतों का एक टिकट, जो एक बड़ा समीकरण भाजपा के साथ कहीं रहता था, उस नाराजगी के कारण वो उछल के उधर चला गया। तो अब जो समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है अफजल, उनका रास्ता तो लगभग लगभग देखिए
साफ दिख रहा है। जब पिछले साल विकास पुरुष थे, पिछले साल मतलब पिछले साल में विकास पुरुष मनोज सिन्हा को माना जाता था, तब तो अफजल अंसारी ने हरा दिया। अब तो भाजपा का प्रत्याशी को ठीक से कोई नहीं जानता। राजपूतों का वोट काटने के लिए बसपा ने उमेश सिंह को खड़ा कर दी। आप क्या करेंगे? जाहिर है जीतने के लिए या तो आपको टेली ही मारना पड़ेगा। बगल में चंदौली देख लिया जाए, चंदौली में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं पसंद करते, क्योंकि उनका कहना है कि पके हुए आम है, कब कब टपक जाए, वहां के लोगों की बात है, किसी दूसरे को वोट दे दिया जाए। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उन पे ही भरोसा किया, उनको वोट दे दिया। समाजवादी पार्टी ने भी, जो पहले वीरेंद्र सिंह कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, अलग अलग दलों में हुआ करते थे, वो सपा में कुछ दिन पहले आए थे, उनको उठा के इस चीज को देखते हुए कि ठाकुरों की नाराजगी है, चंदौली में अच्छे खासे ठाकुर है, वीरेंद्र सिंह को टिकट दे दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महेंद्र नाथ पांडे का हवा खराब है, लेकिन हवा टाइट जरूर कर दिया है समाजवादी पार्टी ने आसपास के सभी इलाकों में भी कहें। बगल में भदोही जिला है, यहाँ की हम बात करें, ललितेश पति त्रिपाठी बड़े विकास पुरुष कमलापति त्रिपाठी को माना जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं। उनके प्रपौत्र यानी उनकी चौथी पीढ़ी ललितेश त्रिपाठी को ममता बनर्जी की पार्टी ने टिकट दिया और कांग्रेस ने सहयोग किया, सपा ने सहयोग किया, सपा ने अपने कोटे जो गठबंधन का जो अपना था उससे उतार दिया। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी हर बार वहां प्रत्याशी बदलती है और बाहर के गैर जनपद से ही बुलाती है। मझवा मिर्जापुर विधायक थे डॉक्टर विनोद बिंद, उनको टिकट दे दिया। अपने ही पुराने सांसद जो थे वो भी बिंद बिरादरी के थे, उन पर भी भरोसा नहीं हुआ। वो भी शाम तक देखिए घोषणा हो जाएगी, उनके सांसद है, हो सकता है शाम तक बसपा का सिंबल लेके आ जाए।